इतना सोचते ही भोला पागलों की तरह दौड़ता हुआ महल पहुंच जाता है। अरे भोला, आज तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। फिर भी तपस्या मंद पड़ती है और शांतनु और शिवानी दोनों पत्थर की मूर्ति बन जाती हैं और तपस्या गुफा से बाहर आती है। इतने में ही तेज रोशनी फैलती है और झील से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है। सभी गांव वाले उसे खूब मारते। भोला मंत्र पढ़ता है, तेज रोशनी फैलती है और शांतनु और शिवानी दोनों फिर से इंसानी रूप में आ जाती हैं। शाम का वक्त था। तालाब के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमारी शांतनु, दासी शिवानी के साथ बैठी प्यार भरी बातें कर रही होती हैं। देखो शिवानी, अब बहुत हो गया है। रोज रोज तालाब के चक्कर लगाते लगाते मेरे घोड़े भी थक गए हैं। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और अब एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता हूँ। राजकुमार, आप भी अजीब बातें करती हैं। मैंने आपको पहले ही मना किया था कि मुझसे प्रेम की उम्मीद मत रखिए। ऊपर से मैं आपकी महल की दासी हूँ। अगर महाराज ने सुन लिया तो आपको पहले डांट पड़ेगी और बाद में मुझे। अरे डर क्यों रही हो? मैं कोई आम राजकुमार नहीं हूँ। मैं महाराज का सबसे लाडला बेटा हूँ। मैं आज ही पिताजी से बात करूंगा और वो खुश होकर कहेंगे, जाओ बेटा, दासी नहीं अब से बहू है। राजकुमार, आप सपने बहुत अच्छे देखते हैं, लेकिन महाराज सपने में नहीं चलते। वो कभी इस विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे। दोनों बात कर ही रही थी कि पास की झाड़ियों के पीछे से छुपा भोला सब सुन लेता है। अरे ये तो बड़ा मजेदार मामला है। राजकुमार और दासी तालाब किनारे प्रेम कथा चला रहे हैं। आज तो किस्मत खुल गई। अब सीधे महाराज के पास जाऊंगा, इनाम भी मिलेगा और पेट भी भरेगा। इतना सोचते ही भोला पागलों की तरह दौड़ता हुआ महल पहुंच जाता है। अरे भोला, आज तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। महाराज, बहुत बड़ी खबर है। अरे तुम तो हर बार ऐसी ही खबर लाते हो जैसे आकाश गिरने वाला हो। अब जल्दी बोलो। महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है, राजकुमार आपकी महल की दासी शिवानी के साथ तालाब के किनारे बैठकर ऐसे बातें कर रहे थे जैसे विवाह की तैयारी चल रही हो। अरे भोला, तुम फिर गलत देख आए हो। मेरा राजकुमार तो इस समय अपने कक्ष में चैन की नींद सो रहा है। नहीं महाराज, इस बार मैं 100% पक्का हूं। मेरी आंखें अभी तक ठीक काम कर रही हैं। ठीक है, चलो आज मैं खुद देखता हूं। अगर तुम झूठे निकले तो फिर याद रखना। फिर राजा पशुपतिनाथ भोला के साथ राजकुमार के कक्ष में पहुंचती हैं। चार राजकुमार शांतनु गहरी नींद में सो रही होती हैं। ये देखो, मेरा राजकुमार मजे से सो रहा है और तू मुझे तालाब की कहानियां सुना रहा था। महाराज, अब तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने सच में उन्हें तालाब के किनारे देखा था। देखो भोला, अगली बार ऐसी बेकार खबर लाया तो सीधे राज्य से बाहर कर दूंगा। डरा सहमा भोला महल से बाहर निकल जाता है। ये तो गजब हो गया। मैंने तो अपनी दोनों आंखों से देखा था, फिर राजकुमार यहाँ कैसे आ गया? कहीं मेरी याददाश्त तो नहीं चली गई? भोला परेशान मन से वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ मैंने सही वक्त पर सब संभाल लिया और पहले ही राजमहल आकर छुप गया, नहीं तो पिताजी को मेरे प्रेम का पता चल ही जाता। अब बस सही मौका देखकर मैं खुद उनसे सब कह दूंगा ताकि वो मेरी बात मान ले। कुछ देर बाद शिवानी घबराई हुई वहाँ आती है। राजकुमार, आज तो हम बाल बाल बच गए, नहीं तो अभी हमारी चोरी पकड़ी जाती। चिंता मत करो शिवानी, हमारा प्रेम किसी को पता नहीं चलेगा जब तक हम खुद ना चाहें। और वैसे भी अब गांव वाले भी चुगली करने लगे हैं, इसलिए मैं खुद ही पिताजी से बात करने वाला हूँ। नहीं राजकुमार, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे 100 बार कह चुकी हूँ, महाराज ये रिश्ता कभी नहीं मानेंगे। उसी समय थोड़ी दूरी पर खड़ी राजकुमारी तपस्या
ये सब देख लेती हैं। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए भाई इतनी देर गायब रहते हैं। इस दो कौड़ी की दासी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब यही सही मौका है, मैं ये बात पिताजी को बताऊंगी। फिर पिताजी भाई और इस दासी दोनों को राज्य से बाहर निकाल देंगे और तब इस राज्य की महारानी मैं बनूंगी। ये सोचकर तपस्या मुस्कुराती है और सीधी महाराज के कक्ष की ओर चली जाती है। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? पिताजी, आपको पता भी है हमारे राजमहल में क्या खेल चल रहा है? क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? साफ साफ बताओ। पिताजी, भाई हमारी महल की दासी शिवानी से प्रेम कर रही हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कैसे हो सकता है? एक राजकुमार भला दासी से प्रेम करे? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं पिताजी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको खुद दिखा देती हूँ। तपस्या राजा पशुपतिनाथ को लेकर महल के बागीचे में पहुँचती है। देखिए पिताजी, वहाँ बागीचे में भाई और शिवानी पिछले 1-2 घंटे से आपस में बातें कर रही हैं। हो सकता है कोई जरूरी बात कर रहे हो। पिताजी, आप अभी भी यकीन नहीं कर रहे? भाई उस दासी से प्रेम करते हैं और सोचिए, अगर एक दासी इस महल की महारानी बन गई तो गांव, समाज और पूरे राज्य में क्या संदेश आएगा। इतने में राजा पशुपतिनाथ गुस्से में आगे बढ़ती हैं और सीधी राजकुमार शांतनु और शिवानी के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। राजकुमार, ये क्या हो रहा है? तुम एक दासी के साथ यहाँ क्या बातें कर रहे हो? पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपको ये बताना ही चाहता था कि मैं राजकुमारी कुसुम से विवाह नहीं कर सकता, बल्कि मैं शिवानी से बहुत प्रेम करता हूँ और इसी से विवाह करने वाला हूँ। मूर्ख हो गए हो क्या? तुम इस राज्य के राजकुमार हो और भला एक दासी से विवाह करोगे तो हमारे राज्य की इज्जत और प्रतिष्ठा कहाँ चली जाएगी? नहीं, ये विवाह कभी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा मत करिए पिताजी। मैं शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ और इसके बिना नहीं रह सकता। मुझे इससे ही विवाह करना है। आप भी तो जानते हैं, ये बचपन से हमारे महल में रही है। ये कोई 2-4 साल का दोस्ती वाला प्यार नहीं है। ठीक है, भले ही मैंने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है, लेकिन मैं इसे महारानी कैसे बना सकता हूँ? ये हमारे खानदान और प्रतिष्ठा का मामला है। आप ठीक कहते हैं महाराज, मैं भी राजकुमार को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये मेरी बात सुनते ही नहीं और मुझसे प्रेम करने की जिद कर बैठे हैं। पिताजी, मैं कहती हूँ, आप भाई को इस महल से बाहर निकाल दो। इन्होंने एक दासी से प्रेम करने की भूल की है। राजकुमारी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा भाई है, भले ही इसने गलती की, लेकिन हम इसे महल से बाहर नहीं निकाल सकते। पर कुछ भी कर लीजिए पिताजी, मैं विवाह तो शिवानी से ही करूंगा। शिवानी, क्या तुम सच में मेरे पुत्र से विवाह करके इस राज्य की महारानी बनना चाहती हो? नहीं महाराज, मैं इसे राज्य के महारानी तो नहीं बनना चाहती, लेकिन मुझे राजकुमार से प्रेम है। पर मैं अपनी सीमा जानती हूँ और कभी उस सीमा को पार नहीं करूंगी। मैं राजकुमार से दूर चली जाऊंगी। पिताजी, अगर ये मुझसे दूर चली गई तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता। आप इससे कह दो ये मुझसे विवाह कर ले पिताजी, वरना मैं राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मेरा ये इकलौता बेटा है और उसकी बात भी नहीं टाल सकता। एक काम करता हूं, इन दोनों का विवाह कर ही देता हूं। अरे इसकी माँ भी कहती थी कि मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। अगर मैं इसका विवाह इससे नहीं कराऊंगा तो पता नहीं ऊपर वो मेरी कैसी खबर लेंगी। क्या हुआ पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, मैं तुम दोनों का विवाह करने के लिए तैयार हूं। अब जाओ। पशुपतिनाथ वहाँ से चला जाता है। तपस्या गुस्से में आग बबूला हो जाती है। मैं जानता था कि पिताजी ऐसे आसानी से नहीं मानेंगे। जरूर तपस्या ने कुछ चाल चली होगी। पिताजी यहाँ पर आए, लेकिन देखो पिताजी मान गए। चलो, तुमने अच्छा ही किया। अब हम दोनों का विवाह हो जाएगा और फिर हमें चुपचाप मिलने की झंझट ही नहीं होगा। चलो शिवानी यहाँ से।
फिर शांतनु शिवानी का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं इन दोनों का विवाह कभी नहीं होने दूंगी। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। तपस्या गुस्से में आग बबूला होकर राजमहल के बाहर आ जाती है। तभी एक पेड़ के नीचे भोला परेशान बैठा होता है। अरे, ये तो वही भोला है जो भाई और शिवानी के प्रेम की बातें कर रहा था। यानी कि इसका भी घोर अपमान हुआ था। मिल गया मुझे बकरा। इसी को मोहरा बनाकर मुझे वो काम करना होगा। तपस्या भोला के सामने जाती है। क्या हो गया भोला, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। अब मेरी याददाश्त ठीक है। फिर राजकुमार शांतनु और शिवानी को मैंने देखा था तालाब के किनारे। ये झूठ कैसे हो सकता है? नहीं, तुमने कुछ झूठ नहीं देखा, वह सच था। बल्कि मेरे भाई ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और आज मैं भी उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ी और पिताजी के सामने ले गई। तो अब दोनों का विवाह होने जा रहा है। हमें दोनों से बदला लेना चाहिए। हाँ, मुझे भी राजकुमार से बदला लेना है। उसने मुझे बेवकूफ बना दिया, जबकि पूरे गांव में कोई मुझे बेवकूफ नहीं बनाता है। बताओ, हमें किसी भी तरह भाई और शिवानी को ऐसा सबक सिखाना है कि वो फिर कभी हमारे रास्ते में ना आए। मेरे पास एक ऐसी जगह है जहां हम उन दोनों से बदला ले सकते हैं, लेकिन आपको मुझसे विवाह करना होगा, फिर मैं वो बदला लेने में मदद कर सकता हूँ। अरे, ये दो कौड़ी का भिखारी एक राजकुमारी से विवाह करने का ख्वाब देख रहा है। पर मुझे अभी किसी भी तरह भाई और शिवानी को रास्ते से हटाना है। ठीक है, चलो। फिर भोला राजकुमारी तपस्या को अपने साथ ले जाता है और घने जंगलों से होती हुई एक झील के किनारे ले जाता है। ये क्या भोला, तुम मुझे यहाँ झील के किनारे क्यों ले आए हो? बस यहीं पर खड़े रहिए राजकुमारी, फिर हम जिसके पास आए हैं वो इसी झील में है। इतने में ही तेज रोशनी फैलती है और झील से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है। अरे भोला, बताओ तुमने कैसे मुझे याद किया? भोला, तुम इसे जानते हो? ये कौन है? ये मेरे गुरुदेव हैं जो जल समाधि लेते हैं। यही हमारी मदद कर सकते हैं। भोला, हमें इस बूढ़े व्यक्ति से भला क्या मदद मिल सकती है? हमें किसी तांत्रिक या जादूगर के पास जाना चाहिए। कहो, क्या मदद चाहिए? गुरुदेव, राजकुमार एक दासी से प्रेम करते हैं, उन्हें सबक सिखाना है। ठीक है, सबक तो सीख सकते हैं, लेकिन इसकी मैं एक कीमत लेता हूँ। अब हाँ, मैं जानता हूँ आप उसकी एक कीमत लेते हो, इसलिए मैं हमेशा पास में रखता हूँ। भोला अपनी जेब में हाथ डालता है और इसमें से एक ताबीज निकालकर बूढ़े व्यक्ति के हाथ में रख देता है। ठीक है, तुमने मेरी मदद की है, अब रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर बूढ़ा व्यक्ति भोला को एक फल देता है। ये ले जाओ, इसे उन दोनों को खिला दो, फिर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अब मैं चलता हूँ। चलिए राजकुमारी। हाँ हाँ, तुम चलो, मुझे थोड़ा गुरु से बात करना है। मैं आती हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर भोला आगे बढ़ जाता है। तुम्हें क्या चाहिए राजकुमारी? वो फल खाने से क्या हो सकता है? जैसे ही वो फल तुम दोनों को खिलाओगी, उसकी याददाश्त चली जाएगी और फिर तुम जो चाहो वो कर सकती हो। नहीं, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिससे मैं अपने भाई और दासी को ऐसी जगह कैद कर दूं जहां से वो दोनों वापस नहीं आ सकती हैं और मेरे पिताजी की याददाश्त मिट जाए, ताकि मैं इस राज्य की महारानी बन सकूं। इसके लिए ये कीमत है कि तुम्हें एक जान को मेरे कदमों में देना होगा, क्योंकि मुझे जल समाधि लेने में एक आत्मा की मदद की जरूरत है। इसके लिए तुम्हें किसी को बंदी बनाकर इस झील में डाल देना है और फिर तुम अपने भाई और उस लड़की को ले जाकर एक गुफा में कैद कर देना। फिर वहां से वो दोनों कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है। फिर बूढ़ा व्यक्ति तपस्या के कान में कुछ मंत्र बोल देता है
और तपस्या वहाँ से वापस राजमहल आने लगती है। बहुत वक्त लग गया। राजकुमारी कहाँ रह गई थी? कुछ नहीं, बस तुम्हारे गुरुदेव से तुम्हारी तारीफें कर रही थी कि आखिर तुम कितने समझदार हो, कितने होशियार हो। तुम्हारी जैसे महान इंसान को तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। वो तो मैं हूँ, मेरे पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है। अब देखिए, ये फल खाते ही राजकुमार की याददाश्त चली जाएगी और फिर आप इस राज्य की रानी बन जाएंगी और फिर मैं आपका पति बनकर इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब ये फल जल्दी से मुझे दे दो ताकि मैं इसे अपने भाई और पिताजी को दे दूं। फिर बोला वो फल राजकुमारी तपस्या को दे देता है और तपस्या वो फल लेकर राजमहल में चली जाती है। क्या हो गया पुत्री, तुम कहाँ रह गई थी? मैं बहुत परेशान था। तुम्हारे भाई का विवाह होने वाला है तो उसकी भव्य तैयारी भी तो करनी है। हाँ पिताजी, क्यों नहीं। मैं इस खुशी में एक गुरुदेव के पास गई थी उनसे आशीर्वाद लेने, और आशीर्वाद के तौर पर उन्होंने ये फल दिया है ताकि ये फल खाते ही भाई का जीवन अच्छे से कटे और ऊपर से कोई भी बुरी नजर हमारे राज्य परिवार पर ना लगे। तो अच्छी बात है, जाओ अपने भाई को खिला दो। पर आपको भी खाना चाहिए ना पिताजी, आप इस राज्य के महाराज हैं तो आपका भी अच्छा स्वास्थ्य रहना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक कहा। फिर शिवानी वो फल राजा पशुपतिनाथ को दे देती है। राजा पशुपतिनाथ जैसे ही फल खाता है अचानक मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी पिताजी। फिर तपस्या वहाँ से राजकुमार शांतनु के कमरे में जाती है। क्या हो गया बहन, तुम आज बहुत परेशान दिख रही हो। भाई, आपका तो विवाह होने वाला है, वह भी आपके मनपसंद प्रेमी से। इसीलिए मैंने सोचा कि आप दोनों को लेकर एक गुरुदेव का आशीर्वाद दिला दूं। सुना है आशीर्वाद लेने के बाद जो भी प्रेमी जोड़ा विवाह करता है वो पूरे 7 जन्मों तक अलग नहीं होता। तुम्हें क्या हो गया तपस्या, तुम तो हमारे विवाह के खिलाफ थी। अचानक मेरे विवाह के इतने पक्ष में कैसे बोल रही हो? देखो भाई, कैसे भी हो तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें यूं जिंदगी के बड़े कदम उठाने में अकेला नहीं छोड़ सकती। अब चलो। हाँ, क्यों नहीं, रुको, मैं शिवानी को भी लेकर आता हूँ। अरे, हम दोनों साथ में आशीर्वाद लेंगे। फिर कुछ ही देर में शांतनु शिवानी को लेकर आता है और सभी राजमहल से बाहर निकल पड़ती हैं और घने जंगल में जाती हैं। हम कहाँ जा रही हैं? बस कुछ दूर और फिर हम महान गुरुदेव के पास पहुँचेंगे जिनका आशीर्वाद लेने से आप दोनों की जोड़ी सदा सदा सलामत रहेगी। हाँ बहन, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। फिर तपस्या दोनों को एक गुफा में ले जाती है। अब आप दोनों यहीं रहो। इस गुफा में तो कोई नहीं दिख रहा है और तुम तो किसी गुरुदेव के पास आशीर्वाद दिलाने ला रही थी ना। तभी तपस्या मंत्र पढ़ने लगती है और अचानक ही राजकुमार और शिवानी दोनों पत्थर की मूर्ति बनने लगती हैं। ये क्या, तुम यह क्या कर रही हो? अब मुझे और अपने भाई को पत्थर की मूर्ति क्यों बना रही हो? तपस्या, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम दोनों इस राज्य की महाराज और महारानी बन जाओगे और मैं, जबकि पिताजी की इज्जत का इतना ध्यान रखती हूँ, फिर भी पिताजी मुझे इस राज्य की महारानी नहीं बना सकते। इसीलिए मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना होगा, फिर मैं इस राज्य की महारानी बनूंगी। ऐसा मत कर बहन, भगवान के लिए हम दोनों को यहाँ से जाने दे। मैं राज्य का राजा नहीं बनूंगा, तुम ही महारानी बनना, मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर भी तपस्या मंत्र पढ़ती है और शांतनु और शिवानी दोनों पत्थर की मूर्ति बन जाती हैं और तपस्या गुफा से बाहर आती है। चलो, मैंने जो सोचा था सब हो गया। पिताजी की भी याददाश्त मिट गई और इन दोनों को पत्थर की मूर्ति बनाकर रख दिया। अब कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता, मैं इस राज्य की महारानी बन जाऊंगी। तपस्या खुश होकर जाने लगती है। राजमहल जाते ही तभी रास्ते में बुला आ जाता है। राजकुमारी, मैं सब जगह आपको ढूंढते ढूंढते थक गया था। अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गई। अब आप मुझसे विवाह कर लीजिए ताकि मैं आपका पति बनकर एक अच्छा जीवन जी सकूं। तभी तपस्या जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ राजकुमारी, आप इतना हंस क्यों रही हैं? मूर्ख कहीं का, सच में कहती हैं, तुम बेवकूफ हो। हर एक राजकुमारी से विवाह करने का ख्वाब कैसे देख लिया तुमने? मैं तुम जैसी से तो अपनी जूती भी साफ ना कराऊं और फिर तुम्हें अपना पति बनाने का तो दूर का ख्याल है।
नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपने मुझसे वादा किया था। मैं बस अपनी भाई और उस लड़की दासी को रास्ते से हटाने का एक मौका ढूंढ रही थी। अब तुम भी मेरे रास्ते से चले जाओ। आइंदा फिर कभी राजमहल में आने की कोशिश मत करना। तो उठा कर ना काल कोठरी में रखवा दूंगी। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हें बिना कोई सजा दिए जिंदा छोड़ रही हूँ, वरना मैं तुम्हें भी सजा देती। तपस्या गुस्से में वहां से चली जाती है। उस बूढ़े व्यक्ति के लिए किसी को गुलाम बनाकर झील में डालना था, लेकिन अब मेरा काम तो हो गया। वो बूढ़ा व्यक्ति कहीं भी जाए, मुझे उससे क्या मतलब। ये क्या? मैंने तो राजकुमारी को अपने दिल से पत्नी मान लिया। मैंने इसके बदले क्या नहीं किया? महाराज के साथ धोखा किया और राजकुमार और बेचारी शिवानी को पत्थर की मूर्ति बना दिया। मुझे भी धोखा दे दिया। मुझे राजकुमारी से बदला लेना है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ तपस्या जैसे ही राजमहल में पहुंचती है। अरे पुत्री, तुम कहाँ रह गई थी? हम लोग तुम्हारी ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं। कल तुम 18 वर्ष की होने वाली हो, तो सोच रहा हूँ ताजपोशी कर देता हूँ। लेकिन पिताजी, आपकी रहती हुई मैं इस राज्य की रानी बनूं, ये ठीक नहीं है। बेटी, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। अगर तुम नहीं बनोगी इस राज्य की महारानी, तो फिर कौन बनेगा? ठीक है पिताजी, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं तैयार हूँ इस राज्य की महारानी बनने के लिए। जाओ, जाकर महारानी बनने की तैयारी करो। पशुपतिनाथ वहाँ से उठ जाती हैं। जैसे ही थोड़ी दूर जाती हैं, भोला आ जाता है। अरे भोला, तुम यहाँ कैसे आए हो? महाराज, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। राजकुमारी ने राजकुमार और शिवानी को पत्थर में बदल दिया है। ये कैसी बातें कर रहा है? देखिए महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। सैनिकों, इसे उठाकर महल के बाहर फेंक दो। ये मेरी बेटी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। सैनिक आते हैं और भोला को उठाकर बाहर फेंकने लगती हैं। नहीं, मेरी बातों पर यकीन करिए महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। कोई इसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। सभी मिलकर भोलेनाथ को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल देंगे। भोला रोता बिलखता गांव की ओर चला जाता है। अरे ओ भोला, ये कौन सा नया राग अलाप रहा है? मुंह क्यों लटका रखा है, जैसे हलवाई ने मिठाई देने से मना कर दिया हो। मुखिया, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अरे तेरे साथ तो रोज हादसा होता है। कभी गिर जाता है, कभी भूखा रह जाता है, कभी गलत घर में घुस जाता है। अब क्या नया कांड कर दिया तूने? महाराज की याददाश्त चली गई है। राजकुमारी तपस्या इस राज्य की महारानी बन रही है। ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है। क्या बकवास कर रहा है? हमारे पास कोई राजकुमार भी है क्या? हमें तो आज तक लगा ही नहीं। और अगर राजकुमारी महारानी नहीं बनेगी तो कौन बनेगा? अरे मुखिया जी, मुझे तो पहले दिन से शक था। ये भोला थोड़ा नहीं, पूरा पागल है। हाँ जी, कल कह रहा था कि उसकी छाया उससे बात करती है। आज राजकुमारी को ही चोर बता रहा है। अरे इसकी बेवकूफी तो पान की दुकान से ज्यादा फैली हुई है। जहां जाओ वहीं इसकी कहानी। बस बहुत हो गया, पकड़ो इसको। आज इसकी अक्ल ठीक करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर भोला को पकड़ लेती हैं। अरे नहीं, मेरी बातों पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनो। कोई इसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। सभी गांव वाले इसे खूब मारते हैं और आखिरकार भोला रोती हुई घनी जंगलों की ओर निकल पड़ता है। हे ऊपर वाले, मेरी बात पर किसी को यकीन क्यों नहीं आता है? कुछ भी हो जाए, मैं राजकुमारी को उसके मकसद में कामयाब तो नहीं होने दूंगा। उसने मुझे पूरे गांव वालों के सामने बेवकूफ बना दिया। अब मुझे अपने गुरुदेव के पास जाना होगा। फिर भोला परेशान होकर झील के किनारे पहुंच जाता है। क्या हुआ भोला?
आज तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। गुरुदेव, राजकुमारी ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे विवाह करने का वादा किया और मुकर गई, और अब वो राज्य की महारानी बनने जा रही है। मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा। हाँ, राजकुमारी ने मुझे भी धोखा दिया। उसने कहा था कि मेरी विद्या इस्तेमाल करके मुझे एक गुलाम देगी, लेकिन वो भी नहीं दिया। मुझे अब उनसे बदला लेना है। राजकुमारी और उसकी प्रेमिका शिवानी को सही करना है। वो कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। राजकुमारी ने क्या सोचा था? उसने मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को राज्य की महारानी बना लेगी। अब उसे इस धोखे की कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, जिससे तुम राजकुमारी और उसकी प्रेमिका को फिर से इंसान के रूप में ला सकते हो। और ये फल ले लो, इसे राजा को खिला दो, तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। जाओ, थोड़ी ही दूर पर तुम्हें गुफा मिल जाएगी, इसी रास्ते पर। फिर भोला फल लेकर गुफा की तरफ चल पड़ता है। कुछ ही दूर जाते ही भोला गुफा में पहुंच जाता है। मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है हम कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। इतने में भोला सामने आ जाता है। मैं समझ गया। राजकुमार आप ही हो। आप चाहते हो कि मैं आपको इस पत्थर की मूर्ति से आजाद कर दूं। ठीक है, मैं तैयार हूं। भोला मंत्र पढ़ता है, तेज रोशनी फैलती है और शांतनु और शिवानी दोनों फिर से इंसानी रूप में आ जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भोला। आज तुमने हमें पत्थर की मूर्ति से आजाद कर दिया। राजकुमार शांतनु, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने भी आपकी बहन का साथ दिया था, लेकिन अब वो पूरे राज्य की महारानी बनने जा रही है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे इस राज्य की महारानी कभी नहीं बनने दूंगा। जो अपने ही भाई और होने वाली भाभी के साथ ऐसा कर सकती है, वो राज्य के लिए खतरा है। महाराज की याददाश्त मिटा दी गई, इसलिए मैं ये फल लेकर आया हूं। ये खाते ही महाराज की याददाश्त वापस आ जाएगी। ले जाओ। ठीक है। भोला, शांतनु और शिवानी वहां से राजमहल की ओर चल पड़ती हैं और तीनों राजद्वार के गेट पर आ जाती हैं। रुको, तुम तीनों राजमहल के अंदर नहीं जा सकते। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ, तुम मुझे रोक रहे हो? राजकुमारी का हुक्म है कि वो किसी को अंदर नहीं आने देंगी जब तक कि उनकी ताजपोशी नहीं हो जाती। अब हम क्या करें? राजमहल के अंदर कैसे जाएंगे? तपस्या ने तो पूरी तैयारी कर रखी है। रुको, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। तीनों थोड़ी दूर खड़े होती हैं। अब मैं सैनिकों को अपनी बेवकूफी वाली हरकतों में उलझा दूंगा। द्वार से हटाकर थोड़ी दूर ले जाऊंगा। तब तक तुम दोनों अंदर चले जाना। फिर भोला धीरे धीरे सैनिकों की तरफ बढ़ता है। अरे जरा इधर आओ, एक बड़ी मतलब बहुत बड़ी खबर है। मैंने तुम्हें मना किया था, चले जाओ यहां से। अरे भाई, बहुत सोचा, घर तो जाना था, लेकिन फिर सोचा महाराज को बताऊंगा, महारानी को बताऊंगा, लेकिन अब आपको ही बताता हूं। ऐसी क्या बड़ी बात है? हमारे जंगल में स्वर्ग लोक का दरवाजा खुला है। हाँ, और उसके अंदर इतना खजाना है कि मैं कह नहीं सकता। क्या सच में? सच। और ध्यान देना, ये खजाना महाराज और महारानी का है। उन्हीं का हक है, ना कि हमारा। लेकिन ज्यादा मेहनत तो तुम ही लोग करते हो ना। वो खजाने में तुम लोगों का हिस्सा होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं तो चलता हूं भाई, मुझे क्या। तो हम इसे ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, लेकिन पहले मुझे तुम्हें साथ लेकर जाना होगा, नहीं तो खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे यहां रुकना ही होगा। रुकना छोड़ो भाई, देखो अगर ये मौका चला गया तो 7 जन्म तक तुम्हें खजाने के बारे में सपना भी नहीं आएगा। अरे भाई, मेरी पत्नी रोज कहती है तू सिर्फ यहां खड़ा रहता है और दौलत लाने की कोशिश क्यों नहीं करता।
तेरी पत्नी तो सच में खतरनाक है। देखो, ईश्वर इशारा कर रहे हैं। चलो, मैं खुद तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। फिर दोनों सैनिक भोला के पीछे पीछे चल पड़ती हैं, आंखों में चमक और डर लिए। बस थोड़ा आगे। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना, पीछे मत देखना। क्यों? पीछे देखा तो दौलत डर जाएगी। सैनिक गंभीर होकर सिर हिलाती हैं। भोला उन्हें आगे ले जाता है। देखो, भोला ने अपने दिमाग से उन दोनों बेवकूफों को अपने साथ ले लिया। यही सही मौका है, हम राजमहल में घुस जाएं। ठीक है, जल्दी, अभी या कभी नहीं। दोनों चुपचाप महल के अंदर चले जाते हैं और भोला सैनिकों को अपनी जाल में घुमा लेता है। हम तो राजमहल में पहुंच गए, अब महाराज के पास कैसे जाएंगे? देखो, अभी शाम का वक्त है, पिताजी अपने कमरे में ही होंगे। चलो, किसी भी तरह वहां तक जाना ही होगा। फिर दोनों राजा के कक्ष की ओर बढ़ती हैं और दरवाजे तक पहुंचती हैं। तुम दोनों कौन हो और मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? महाराज, मैं फूलों के बगीचे का माली हूँ। हम दोनों कल विवाह करने वाले हैं। सोचा उससे पहले मैं आपसे आशीर्वाद ले लूं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल मैं अपनी पुत्री का राज्याभिषेक भी कर रहा हूँ। कल का दिन कितना शुभ है। हमने भी सोचा कि आपके लिए एक फल लाएं ताकि आप मुंह मीठा करके हमें आशीर्वाद दें। क्यों नहीं? ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो, फल खा लेता हूँ। राजा पशुपतिनाथ के फल खाते ही अचानक तेज रोशनी फैलती है। उसकी याददाश्त अचानक वापस आ जाती है। क्या हो रहा है? मेरे सर में इतना दर्द, और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शांतनु धीरे धीरे सारी बात राजा को बताता है। राजा सुनते ही घबरा जाते हैं। नहीं, मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। इतना कहते ही तपस्या अचानक सामने आ जाती है। कैसे तुम दोनों फिर से इंसान बन गए? ये असंभव है। लेकिन पिताजी की याददाश्त भी आ गई तो क्या हुआ? अब आप ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहोगे। मैं फिर से याददाश्त मिटा दूंगी और इस राज्य की महारानी बन जाऊंगी। तपस्या शिवानी की ओर हाथ बढ़ाकर मंत्र पढ़ने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है। रुको राजकुमारी, अब आप ऐसा नहीं कर सकती। तुम यहाँ कैसे आए? जो मंत्र आपको मेरे गुरुदेव ने दिया था, वही मंत्र मेरे गुरुदेव ने मुझे भी दिया है। अगर आपने मंत्र पढ़ा तो मैं भी मंत्र पढ़ दूंगा, और इस बार पत्थर की मूर्ति आप खुद बनोगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बस बहुत हो गया। सैनिकों, इसे पकड़ो और काल कोठरी में बंद कर दो। इसने मेरे बेटे और पूरे राज्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसे सजा जरूर मिलेगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी पुत्री हूँ। अपराध करने वाला चाहे पुत्री हो या कोई साधारण व्यक्ति, सजा उसे अवश्य मिलेगी। सैनिक तपस्या को जबरन लेकर चली जाती हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से मेरी ही बहन हमारी दुश्मन बन बैठी। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती उसी की है और उसे उसकी सजा मिलेगी। राजा शिवानी की ओर देखती हैं। और मैंने जो तुम दोनों के विवाह का वचन दिया था, वो विवाह अवश्य होगा। और भोला, तुमने अपनी बेवकूफी भरी चालाकी से ही सही, लेकिन मेरे राज्य को बचा लिया। क्या सच में महाराज? हाँ, क्यों नहीं। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, मेरी याददाश्त लौटाई। तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है। तो मैं कल ही राजकुमार और शिवानी, तुम दोनों का धूमधाम से विवाह करूंगा। कुछ दिनों बाद महाराज पशुपतिनाथ राजकुमार शांतनु और शिवानी का धूमधाम से विवाह कर देती हैं।